ग्रंथ का नाम है भावना द्वात्रिंशतिका, है ना। इसको यदि हिंदी में कहेंगे तो भावना 32 भी हम कह सकते हैं, क्योंकि 32 काव्यों में रचा गया है, इसलिए इसका नाम हुआ भावना द्वात्रिंशतिका। और वर्तमान में इसे जनरली सामायिक पाठ के नाम से भी लोग जानते हैं। और संस्कृत वाला सामायिक पाठ, क्योंकि संस्कृत भाषा में रचित है, इसलिए संस्कृत सामायिक पाठ के नाम से जानते हैं। एक निवेदन मैं आपसे कर दूं कि समूह में आपको जो पीडीएफ भेजी गई थी, यदि आपको सुविधाजनक लगे तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं, है ना। अगर आपको स्क्रीन देखने में समस्या आती हो तो उसका प्रिंट आउट लेकर के आप पढ़ सकते हैं। अदरवाइज आपके सामने स्क्रीन तो है ही, उसके माध्यम से भी आप अपना स्वाध्याय कर सकते हैं। चलिए, इस ग्रंथ के रचयिता हैं, उनका नाम है आचार्य अमित गति। और ये अमित गति महाराज जो है कौन से हैं? द्वितीय। देखिए यहाँ लिखा हुआ भी द्वितीय। द्वितीय का मतलब ये हुआ कि इनसे पूर्व भी जो है एक अमित गति महाराज हुए, और वे भी महान आचार्य थे, और इन्हीं की गुरु परंपरा के आचार्य थे। आचार्य अमित गति महाराज के ही गुरु परंपरा में आचार्य अमित गति एक और हुए, वे प्रथम वाले आचार्य अमित गति। और उन्होंने एक ग्रंथ भी रचा, योग सार प्राभृत, जो कि आचार्य अमित गति प्रथम का था। वर्तमान में जिन आचार्य की हम चर्चा कर रहे हैं, ये आचार्य अमित गति द्वितीय कहे जाते हैं। और ये इनकी रचनाओं के माध्यम से, उनमें जो संवत इत्यादि लिखे हुए हैं, उससे ये निर्णय होता है कि इनका समय जो रहा वो विक्रम की 11वीं शताब्दी, है ना। मैंने विक्रम कहा है, ईसा में भी लगभग उतना ही समय आएगा, है ना, थोड़ा उससे पहले मान लीजिए 9वीं 10वीं शताब्दी के आसपास इनका समय रहा है। और रचनाओं की अगर हम बात करें तो आचार्य महाराज ने हमें बहुत अच्छे अच्छे ग्रंथ जो है रचित करके दिए, जिनके माध्यम से हम अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। और देखिए उन ग्रंथों में प्रमुख रचनाएं मैंने यहाँ आपके समक्ष लिखी हुई हैं, इनको देखें हम लोग। सर्वप्रथम सुभाषित रत्न संदोह, ये ग्रंथ है। और इस ग्रंथ के अंतर्गत ये शेर, स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है? एक बार थोड़ा सूचित कर दें कोई हैंड रेस करके। हाँ, ठीक। सुभाषित रत्न संदोह पहला ग्रंथ है इनका। उसके अतिरिक्त है धर्म परीक्षा, ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके अंतर्गत आचार्य महाराज ने लोक में चलने वाली अनेक मिथ्या मान्यताओं का खंडन किया है, और आगम के अनुसार कैसी वो मान्यता होनी चाहिए उसे स्थापित किया है। हाँ, उसके उपरांत धर्म परीक्षा के उपरांत है उपासकाचार, है ना, उपासक का जो आचरण होना चाहिए, ये चरणानुग संबंधित ग्रंथ हो गया है। पंच संग्रह नामक इनका ग्रंथ है। और ये वस्तुतः है प्राकृत में जो पंच संग्रह चलते हैं उसका ही संस्कृत ट्रांसलेशन एक तरह से है। इसके अतिरिक्त एक आराधना ग्रंथ है, जो कि प्राकृत वाली आराधना जो रची गई आचार्य शिवकोटि महाराज द्वारा, उस भगवती आराधना का, उसी का ये भी संस्कृत वर्जन है। और भावना द्वात्रिंशतिका, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। ये बहुत ही संक्षिप्त लघु ग्रंथ है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। इसका भी अभी महत्व हम समझेंगे। 32 काव्यों में से रचा गया है। इसके उपरांत चंद्र प्रज्ञप्ति, सार्धद्वय द्वीप प्रज्ञप्ति अर्थात अढ़ाई द्वीप प्रज्ञप्ति, फिर है व्याख्या प्रज्ञप्ति, बृहद सामायिक पाठ। बृहद सामायिक पाठ में 120 काव्य पाए जाते हैं। इस तरह से आचार्य महाराज ने जो है अनेक ग्रंथों की रचना की है। और भी ग्रंथ हैं इनके, परंतु वर्तमान में वे प्रकाशित या उपलब्ध नहीं होते हैं, अतः उनके विषय में ज्यादा ज्ञान नहीं है। प्रस्तुत ग्रंथ भावना द्वात्रिंशति का जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये यद्यपि है तो 32 काव्यों का ही, बहुत ज्यादा विशाल ग्रंथ नहीं है, परंतु ये महत्व बहुत ज्यादा रखता है। आप सभी सामायिक पाठ हिंदी भाषा वाला अथवा संस्कृत भाषा में जैसे आपकी अनुकूलता बनती है वो पढ़ते होंगे। तो हिंदी भाषा में जो सामायिक पाठ वर्तमान में उपलब्ध हैं, जिनमें से कि शुल्लक श्री ध्यान सागर जी महाराज द्वारा रचित हो, या फिर प्रेम भाव हो सब जीवों पर, ये जो सामायिक पाठ हम पढ़ते हैं प्रायः, वे सभी सामायिक पाठ किसी का पद्यानुवाद है, किसी का हिंदी ट्रांसलेशन है। तो मूल में जो ही था ये आचार्य अमित गति महाराज की रचना है ना। आइए हम इस ग्रंथ का अध्ययन करेंगे। और इस ग्रंथ के अध्ययन से पूर्व में आपको कुछ बातें बता दूं कि हमारा पैटर्न क्या रहेगा पढ़ने का, है ना। इसको हम किस रूप में पढ़ेंगे? ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है और काव्यात्मक रूप में है ना। इसके अंतर्गत 32 काव्य और एक 33वां उसका उपसंहार है। ऐसे करके 32 छंदों में रचित है। और इसको पढ़ने के लिए सर्वप्रथम हम इसका उच्चारण सीखेंगे। तो उच्चारण के लिए मैं आप में से ही किसी को अवसर दूंगा, तो वो मेरे साथ में जो है एक बार दोहराएंगे, ताकि अन्य लोग भी मेरे साथ बोल सकें।
तो क्रम ये रहेगा कि प्रत्येक छंद 4 चरणों में पढ़ा जाता है ना। ये जो सामने जैसे आपके सामने लिखा हुआ, अभी पहला छंद आपके सामने है, उपजाति वृत्तम में लिखा हुआ है, इसको हम 4 बार में बोलेंगे, अर्थात 4 पंक्तियां हैं, 4 चरण से बोलते हैं। पहले चरण का मैं उच्चारण करूंगा और जिनको मैं अनम्यूट करूंगा वे सज्जन उसको दोहराएंगे। फिर उसके उपरांत दूसरा चरण, तीसरा, चौथा, इस तरह से। एक मिनट, लोगों की शिकायत आ रही है, आवाज नहीं आ रही है, जबकि कुछ लोग कह रहे हैं आवाज बिल्कुल स्पष्ट है। एक मिनट। आप लोग प्लीज अपनी आवाज, डिवाइस की आवाज थोड़ा बढ़ा लें, जिनको शायद दिक्कत आ रही हो, अथवा नेटवर्क इशू भी हो सकता है, क्योंकि कई लोगों को कहना है कि आवाज बिल्कुल क्लियर है, साउंड इज ओके इत्यादि लिखा हुआ आ रहा है। अस्तु, तो पढ़ने का क्रम बता दिया है मैंने कि हम 4 चरण में से पढ़ेंगे। उसके उपरांत मैं चारों चरण पढ़ूंगा और आप सभी लोग जो है अपने अपने स्थान पर मेरे साथ इसे दोहराएंगे, और फिर उसके उपरांत हम इसको जो व्याख्या इत्यादि है उसको हम देखेंगे। अस्तु, आइए शुरू करते हैं। और मैं जो उपस्थित हैं सर्वप्रथम उनमें से अवसर दे रहा हूँ। अनिल जी हैं, अनिल जी टकलकर, शायद महाराष्ट्र से हैं। आप यदि पढ़ना चाहें तो कृपा करके अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, ठीक जय है, जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, है ना। मेरे उपरांत आप उच्चारण करेंगे, मैं पढ़ता हूँ। सत्वेषु मैत्रीं गुणिषु प्रमोदम् स्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदम् क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम् क्लिष्टेषु जीवेषु कृपासुरक्तम् माध्यस्थ माध्यस्थ्यभावं विपरीतवृत्तौ माध्यस्य भावं विपरीतवृत्तो सदा ममात्मा विदधातु देव। सदा महात्मा विधातु देव। हाँ, अभी हम सब एक साथ बोलते हैं, आप मेरे साथ दोहराइएगा सभी लोग, और आप भी म्यूट कर लीजिए अनिल जी। ओ, सत्वेषु मैत्रीं गुणिषु प्रमोदम् क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम् माध्यस्थ्यभावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा भी कुछ कह रहे हैं। अस्तु, पुनः एक बार बोलते हैं, सभी लोग पुनः बोले एक बार। सत्वेषु मैत्रीं गुणिषु प्रमोदम् क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम् माध्यस्थ्यभावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। ये उपजाति नामक छंद है, और जिसे हमने इसे गाया है, गाने की लय यही हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, इसे हम अन्य रूप में भी गा सकते हैं। उपजाति छंद के अंतर्गत जो है प्रत्येक पंक्ति में 11 अक्षर होते हैं, है ना। प्रत्येक पंक्ति में 11 वर्ण जो है इसे कहते हैं। और 4 चरणों में से पढ़ते हैं। इस प्रकार से कुल एक छंद के अंतर्गत जो यहाँ 44 वर्ण इस पूरे छंद में हो जाते हैं। आइए, इनमें से सर्वप्रथम उच्चारण करते समय कैसे हमें ध्यान रखना चाहिए, ये थोड़ा मैं आपको बताना चाहूंगा। संस्कृत भाषा में जब भी आप उच्चारण करें तो याद रखिए, छंद को पढ़ते समय उसके कुछ नियम होते हैं। एक तो हमें उसका ज्ञान होना चाहिए, है ना। और इसमें जो है जैसे कि ये जो छंद है इसकी विशेषता है कि 11 अक्षरों को हमें पूरे एक साथ ही पढ़ना होता है, बीच में कोई गैप नहीं देना होता है। जबकि कई छंद होते हैं जहाँ बीच में रुकना होता है, जिसे यति कहा जाता है। जैसे कि मंगलाष्टक जब हम पढ़ते हैं तो उसमें शार्दुल विक्रीडित छंद है, वहाँ 12 अक्षर एक बार में पढ़े जाते हैं, बाद में 7। परंतु इस छंद में ऐसा नहीं है, आपको
पूरे 11 अक्षर एक साथ ही पढ़ने होते हैं। पढ़ते समय विशेष रूप से ये ध्यान रहे कि एक भी अक्षर छूटे नहीं, है ना। हम लोग जब भी पूजा करते हैं तो अंत में पढ़ते हैं ना कि अक्षर पद मात्रा से जो कुछ कहा गया न मुझसे इत्यादि। तो वहाँ हम कोशिश यही करें कि हम एक भी अक्षर को छोड़े नहीं, प्रत्येक अक्षर का उच्चारण हमारे द्वारा स्पष्ट रूप से होना चाहिए। उसके साथ में मात्राओं का भी ध्यान रखना चाहिए, लघु मात्रा को लघु की तरह और दीर्घ मात्रा को दीर्घ के समान ही उच्चारण करें। और विशेष रूप से जहाँ संयुक्ताक्षर आते हैं इन पर हमें ध्यान देना चाहिए। जैसे गोणिशु के बाद में प्र, तो ये संयुक्ताक्षर कहलाता है, अर्थात आधा अक्षर है, इसमें मिला हुआ है इसलिए संयुक्त है। और हमें इस पर थोड़ा सा जो है शु जो है इस पर थोड़ा जोर देके बोलना होता है। जैसे जैसे हम पढ़ेंगे गुणिशु प्रमोदम, ऐसा, ठीक है ना। तो वहाँ थोड़ा सा उसमें प्रेस करना होता है और फिर उसके जो उसका उच्चारण शुद्ध होता है। अस्तु, ये इसके उच्चारण की विधि हुई। फिर उच्चारण का दूसरा क्रम ये भी है कि जब आप उच्चारण कर रहे होते हैं तो कोशिश ये करें कि आपको उस छंद में विद्यमान शब्द समझ में आने लगे, कि आप जो है उनको अक्षर के रूप में ही नहीं अपितु शब्दों के रूप में पढ़ें। एक मिनट, ये संस्थान से कोई, जी संजीव भैया। अस्तु, तो ये हुआ इसको पढ़ने का क्रम। इसमें वर्ण पहले हमने पढ़ा, ध्यान रखें दूसरे से कि नहीं, आप ये कृपा करके चैटिंग में आप अनावश्यक रूप से न लिखें। जिन लोगों को आवाज़ नहीं आ रही है वो प्लीज़ अपना डिवाइस को चेक करें यहाँ से, क्योंकि कईयों को आवाज़ आ रही है और कईयों ने लिखा कि पंखे कूलर की आवाज़ से डिस्टर्ब होता है, बट यहाँ कोई पंखा कूलर इत्यादि कुछ भी नहीं है। बिल्कुल निर्वात है एक तरह से, यहाँ पर जो है ना कोई साउंड नहीं हो रहा है। अस्तु, बाकी सब लोगों को हमने म्यूट भी किया हुआ है तो वो भी बाधा नहीं होनी चाहिए। दूसरा, शब्दों पर हमें ध्यान देना है कि पढ़ते समय हमें वहाँ शब्द भी समझ में आए, तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए, तो जैसे हमने पढ़ा इसको, ये पढ़ने का क्रम है। आइए अब इसके अर्थ की ओर हम बढ़ते हैं। संस्कृत में चूंकि जो छंद लिखे होते हैं वे कैसे होते हैं, संधि सहित होते हैं, अर्थात अनेक शब्दों को मिलाकर के भी वहाँ पर एक शब्द का निर्माण किया जाता है। तो सर्वप्रथम जब भी किसी छंद का हमें अर्थ समझना हो, श्लोक का या पद्य का अर्थ हमें समझना हो, तो हमें उसमें जो है कौन कौन से शब्द विद्यमान हैं वो भी ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि यहाँ आपके समक्ष लिखा हुआ नीचे परच्छेद, अर्थात संधि विच्छेद इसे कह सकते हैं। तो मैं बताता हूँ आपको कि कहाँ कहाँ यहाँ संधियाँ हैं और कौन कौन से शब्द इसमें आएंगे। सत्वेषु मैत्रीम गुणिषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम। ये कृपा परत्वम दो शब्दों से मिलकर के एक शब्द बना है, कृपा परत्वम, परंतु यहाँ संधि नहीं है। माध्यस्थ्य भावम, माध्यस्थ्य, देखो यहाँ थोड़ा सा उच्चारण करते समय ध्यान रखिएगा, यकार भी है ना। माध्यस्थ्य भावम विपरीत वृत्तौ सदा मम आत्मा, ममात्मा लिखा है तो यहाँ मम प्लस आत्मा, मम आत्मा विदधातु देव, ये इसमें अलग अलग शब्द हो गए आपके समक्ष। तो मम आत्मा यहाँ एक साथ लिखा हुआ था, मम आत्मा, यही एक मुख्य रूप से यहाँ पर संधि रही है। बाकी प्रायः सभी शब्द जो है वो स्पष्ट हैं। आइए अब एक एक शब्द का हम अर्थ देखें क्या होता है इनका मीनिंग। सत्वेषु अर्थात प्राणियों में, प्राणी मात्र में, मैत्रीम अर्थात मित्रता, गुणिषु अर्थात गुणियों में, प्रमोदम अर्थात प्रमोद को, हर्ष भाव को, गुणिषु प्रमोदम हो गया। फिर आगे लिखा हुआ है क्लिष्टेषु जीवेषु, क्लिष्टेषु अर्थात जो क्लेश से सहित हैं, जिनके जीवन में दुख आ पड़ा है अपने कर्मोदय के निमित्त से,
कोई कष्ट आ गया है, ऐसे जीवों के ऊपर कृपा परत्वम, अर्थात उन पर कृपा का भाव होना, करुणा का भाव होना, दया का भाव होना। पुनः माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ, विपरीत वृत्तौ, जो विपरीत वृत्ति वाले हैं, अर्थात जिनका आचरण अनुकूल नहीं है, जिनका स्वभाव अच्छा नहीं है, और जो विपरीत वृत्ति वाले हैं, वे मानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, ऐसे लोगों के प्रति क्या करें? आचार्य कहते हैं माध्यस्थ्य भावम, उनके प्रति माध्यस्थ अर्थात तटस्थ भाव हो जाना, न उनसे राग होना, न द्वेष होना, है ना, न काहू से दोस्ती, न काहू से बैर, वो वाली बात है कि उनके प्रति तटस्थ हो जाना, वे अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। ऐसे सदा हमेशा मम आत्मा, मम यानी मेरी, आत्मा अर्थात मेरा आत्मा जो है, मेरा जीव क्या करे? विदधातु यानी करे, क्या करे? इन परिणामों को करे। देव अर्थात हे देव, हे जिनेन्द्र भगवान। अब देखो, ये हमने एक एक शब्द का समझा। अब इसको यदि हम सीक्वेंस में जमाते हैं तो अर्थ कैसे बनेगा? तो यहाँ लिखा हुआ है कि, एक मिनट, हे जिनेन्द्र देव, मेरी आत्मा हमेशा, सदा यानी हमेशा, सत्वेषु मैत्रीम, प्राणी मात्र में, ये सबसे महत्वपूर्ण शब्द है यहाँ का, देखिए अब इसकी व्याख्या करेंगे हम। सत्वेषु अर्थात प्राणी मात्र में, मैत्रीम मित्रता को, गुणीषु प्रमोदम, गुणी जनों में हर्ष भाव को, क्लिष्टेषु जीवेषु, और जो क्लेश से युक्त अर्थात दुखी जीव हैं उन पर कृपा परत्वम अर्थात करुणा की भावना को, करुणा की तत्परता को, और विपरीत वृत्तौ अर्थात विपरीत वृत्ति वालों पर, विपरीत प्रवृत्ति वालों पर माध्यस्थ्य भावम अर्थात माध्यस्थ्य भाव को, अर्थात तटस्थ भाव को विदधातु माने करे। ये इसका सामान्य से अर्थ हुआ। भावार्थ भी इसका यही बनेगा कि हे भगवान, मेरी आत्मा हमेशा जो है प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भाव को, गुणीजनों के प्रति हर्ष भाव को, और दुखी जीवों के प्रति करुणा भाव को, और विपरीत प्रवृत्ति वालों के प्रति माध्यस्थ भाव को धारण करे। अब थोड़ा इस पर हम समझें। ये पहला ही छंद देखिए आचार्य महाराज ने जो रचा है वो कितना अच्छा है ना, इसका क्या महत्व है। सर्वप्रथम तो इस ग्रंथ का नाम ही क्या है? भावना द्वात्रिंशतिका, अर्थात जिसमें भावनाओं को वर्णन किया गया है। हमारे भाव कैसे हों, यदि हमारे भावों में विशुद्धि होगी तो समझ लीजिए हमारे वचन और हमारी क्रियाएं अपने आप ही सही हो जाएंगी, है ना। तो इसमें भावनाओं का वर्णन किया गया है, और यदि हमने इस ग्रंथ के अनुसार अपनी भावनाएं बना ली तो समझ लीजिए हमारा भव पार हो जाएगा, क्योंकि कहा गया है भावना भवनाशिनी और भावना भववर्धिनी। अब यहाँ पहले छंद में जो आचार्य महाराज ने भावना बनाई है, बताई हम लोगों को कि कितनी उदात्त भावना है। संसार के प्राणी मात्र के प्रति हमारे भाव कैसे हों, इससे बड़ी और क्या भावना होगी। जनरली हम लोगों के जीवन में जो भाव होते हैं वो कैसे होंगे? किसी वस्तु के प्रति भाव होते हैं, पर्टिकुलर टाइम में हम बात करते हैं, तो जब भी कोई भाव करते हैं हम, तो सामान्य से अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, है ना, अपनी समाज के प्रति और अपने गुरु के प्रति, जो भी हम जिस वस्तु से जिस समय संबद्ध है उसके बारे में ही भाव रखते हैं। पर यहाँ आचार्य महाराज का हृदय देखिए कितना विशाल है। उन्होंने भावना भाई सबसे पहले किसके प्रति? सत्वेषु अर्थात प्राणी मात्र के प्रति, किसी एक के प्रति अथवा पर्टिकुलर ग्रुप के प्रति नहीं कहा उन्होंने, अर्थात उन्होंने अपने आप को संकुचित नहीं रखा, अपना विशाल हृदय स्थापित करते हुए, और हम लोगों को बताया कि हमारी भावना प्राणी मात्र के प्रति मित्रता की होनी चाहिए, है ना। तो अपना हृदय विशाल बनाइए। हालांकि भारतीय समाज में ये बात चलती है कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा ही मेरे लिए कुटुंब के समान है, परंतु कथन अलग वस्तु है और करनी अलग वस्तु है, और हम कोशिश करें कि ये जीवन में हमारे उतर सके। तो प्राणी मात्र के प्रति हम मैत्री भाव रखें। इसका एक ये भी अर्थ है कि हम किसी के प्रति शत्रुता का भाव न रखें, है ना। ठीक, हम सब लोगों से मिल तो नहीं पाते, इस दुनिया में अनंत अनंत जीव हैं, परंतु हमारी सबके प्रति शत्रुता न हो करके मात्र मैत्री ही हो, ये हमारा भाव होना चाहिए। उसके उपरांत गुणीषु प्रमोदम, अर्थात जो गुणी जन हैं, गुणी का मतलब सभी गुणी हैं, लेकिन यहाँ कहना चाहिए कि हमसे जो अधिक गुणवान हैं उनके प्रति हमारे अंतर्गत प्रमोद भाव आना चाहिए। व्यवहार लोक में जब हम इस बात को अप्लाई करेंगे तो गुणियों का मतलब जो हमसे व्यवहार में अधिक गुणी हैं उनके प्रति। अब वे तप में भी गुणी हो सकते हैं,
ज्ञान में भी हमसे अधिक हो सकते हैं, वयोवृद्ध हो सकते हैं, है ना, अनेक प्रकार के हमसे बड़े हो सकते हैं, गुणवान हो सकते हैं। तो उस गुणी व्यक्ति के प्रति हर्ष भाव, जैसे ही कोई गुणी दिखे तो उसका समादर करना, मन में प्रसन्नता आना कि हमारा भाग्य, अहो भाग्य जो हमारे आज हमारे ऐसे गुणी व्यक्ति का सानिध्य मिला। इसी प्रकार करुणामय जिस स्थिति आती है उसके प्रति हम जो है दयावान हो जाएं और यथासंभव उसके दुख को दूर करने का प्रयास करें। ये आचार्य महाराज यहाँ पर हमें बताना चाह रहे हैं, जो कि हमारे यहाँ कहा भी गया है और हम करते भी हैं प्रत्येक प्राणी मात्र के लिए। जैसे गौशाला इत्यादि करवाते हैं अथवा अनेक प्रकार से दान व्यवस्था कही गई है, उसके माध्यम से हम प्रत्येक प्राणी का ख्याल रखते हैं और जो दुखी होते हैं उनकी सेवा करने का भाव रखते हैं। अंतिम जो बात है उसमें कि जो व्यक्ति बिल्कुल न समझे, हमसे विपरीत ही करे, तो उसके प्रति भाई माध्यस्थ हो जाइए और आप जो है अपना जीवन उन्नत बनाइए, उसके प्रति ध्यान मत दीजिए। यहाँ पर ये विशेष भाव है। ठीक है, तो ये आचार्य महाराज का प्रथम काव्य हमने पढ़ा। एक बार पुनः मैं इसको बोल रहा हूँ और संक्षेप में अर्थ बता रहा हूँ, जो लोग लेट ज्वाइन हुए हैं उनके लिए। सत्वेषु मैत्रीं गुणिषु प्रमोदम् क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम् माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। और अर्थ इसका यही हुआ कि हे प्रभु, मेरी आत्मा सभी प्राणियों के प्रति मैत्री भाव, गुणियों के प्रति प्रमोद भाव, और जो कठिनाई में विद्यमान जीव हैं, जिनके जीवन में कोई कष्ट है, उनके प्रति करुणा भाव, और अंत में जो विपरीत वृत्ति वाले होते हैं उनके प्रति माध्यस्थ भाव मेरा होवे, ऐसा भगवान से प्रार्थना की गई है, भावना भाई गई है। अब मैं, चूंकि आज तो समय अपना 29 हो चुके हैं, तो एक ही छंद हम रख रहे हैं। कल से हम थोड़ा, आज तो खेल प्रस्तावना भी हो गई, कल से हम 2 या 3 छंद पढ़ने का प्रयास करेंगे ताकि ज्ञान हमें अधिक हो सके। और आप लोगों को मैं अलाउ कर रहा हूँ जो पूछना चाहते हैं। सर्वप्रथम जैसे नविता जी, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, कृपया करके बोलिए। जय जिनेन भैया जी। जय जिनेन भैया जी, इसमें पहले लाइन में बोला सत्वेषु मैत्री, तो सभी प्राणियों के संग मित्रता हो गई, फिर अलग अलग क्लासिफिकेशन क्यों किया आगे के 3 लाइनों में? देखिए, जब भी कोई कथन होता है तो वह सामान्य विशेषात्मक कहा गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि सर्वप्रथम सामान्य कथन किया जाता है और बाद में विशेष कथन किया जाता है। ठीक है, तो पहले एक जनरल बात कर दी हमको कि सभी प्राणियों के प्रति जो है मित्रता का भाव हो, और फिर बाद में विशेष हमको बताया गया कि देखो ये भाव भी हमारे होने चाहिए, है ना, ये उसका नियम है। ठीक, इसके उपरांत हैं दीपिका जी हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं, बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए। जय जिनेन भैया जी। जी जय जिनेन भैया जी, ये जो समायिक पाठ है ये जिनवानी में तो नहीं है, संस्कृत में? कुछ जिनवाणियों में है, सब में नहीं है। अच्छा, पीडीएफ हमने ग्रुप में भेजी हुई है, आप उसको ले सकते हैं। कौन से ग्रुप में भेजी है भैया जी? आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया शायद, ये नहीं। अच्छा, इसका ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ है मैंने। है ना, उसमें ज्वाइन कीजिए आप, संजीव भैया से संपर्क कर सकते हैं, है ना, और उसमें ज्वाइन करके आप लीजिए, हम दोबारा भेज देंगे उसमें। ठीक है, ठीक है सर। हाँ, इरिया जैन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जय जिनेन भैया जी। जय जिनेन भैया जी, ये पहला काव्य है, उसके पहले भी आपने कुछ प्रस्तावना बताई थी, शायद मैं लेट ज्वाइन हुई हूँ। जी जी, हाँ, देखिए ये निवेदन मैंने ग्रुप में पहले भी किया था, आपसे पुनः कर रहा हूँ, सबसे निवेदन, ये सबसे बोल रहा हूँ मैं कि प्लीज कल से आप जो है 7:55 पे ही ज्वाइन कर लीजिए, ताकि एक्चुअली भैया जी इस फोन पे मेरी बेटी की क्लास चलती है दूसरे शिविर की, 7:30 बजे से 8 बजे तक रहती है, फिर इसी फोन में मैं ज्वाइन करती हूँ बाद में, तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं, हम इसको रिकॉर्डिंग भेज देंगे ग्रुप में, है ना, वो रिकॉर्डिंग आप देख के। भैया जी ग्रुप में भी ऐड नहीं हूँ मैंने तो ये उससे पंपलेट से आईडी वगैरह देख करके ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, ठीक है, ग्रुप में ऐड हो जाइएगा, हम भेज देंगे उसमें ना। जी जी ठीक, अंशु जी कुछ कह रहे हैं, अंशु जी अनम्यूट करके बोल सकते हैं। जय जिनेन भैया जी। जी जय जिनेन भैया जी, यहाँ माध्यस्थ भाव विपरीत वृत्तौ कहा गया। हाँ, तो कई बार पारिवारिक लोग ही हमारे ऐसे होते हैं जिनसे हमारे जो हमारी मेंटलिटी है वो मैच नहीं करती है, वहाँ हम माध्यस्थ भाव की क्या डेफिनेशन लगाएं, किस तरह से उसे अपने उपयोग में लेके आए? देखिए पारिवारिक बात कर रहे हैं यदि आप, तो उसमें तो
प्रयास तो हमारा होना चाहिए, कहीं ना कहीं हो सकता है अपना भी आत्मावलोकन उसमें करें हम। परिवार की जब आप बात कर रहे हैं तो उसमें अपना भी अवलोकन करें कि कहीं हमारे अंदर तो कमी नहीं है। और हो सकता है वैसे वैचारिक मतभेद होते हैं, परंतु आचार्य महाराज कहते हैं कि मनभेद नहीं होना चाहिए, है ना। मतभेद भले ही हो जाए पर मनभेद ना होवे, और हम जो है संभालें और गुरुओं के प्रवचन इत्यादि सुने, उसके माध्यम से अवश्य ही कोई ना कोई रास्ता में मिलता रहेगा। अगर हम माध्यस्थ भाव रखें तो किस रूप में माध्यस्थ भाव की क्या डेफिनेशन आप लगाई कह रहा हूँ जाए? ना कि जितना देखिए हमारा उनसे अगर विरोध होता है, वो हमारी बात से चिढ़ जाते हैं, कोई भी जो भी होता है हमारे निर्णयों से, हमारे क्रियाओं से वो चिढ़ते हैं, तो हम उनके समक्ष वैसा कार्य न करें, यही उसमें रख सकते हैं। और उनको जिससे नाराजगी होती है वैसा कार्य उसमें हम ना करें, बाकी जिससे उनको प्रसन्नता होती है वैसा करने की कोशिश करें, यही उसमें होना चाहिए। परिवार की चूंकि आपने बात की, तो वहां तो हमें ऐसा ही माहौल बनाना चाहिए, अन्यथा हमारी धर्म आराधना ही नहीं हो सकती है। अगर ऐसे माहौल में रहेंगे कि हम अपने परिवार में ही वैर विरोध के साथ रहते हैं, तो फिर धर्म आराधना भी थोड़ा दुर्लभ हो जाती है। ठीक भैया जी, जय जी। जय जी। ठीक है, समय अपना हो रहा है, क्योंकि अगली कक्षा भी समूह में चलेगी इसी आईडी पर 8:45 बजे से, तो 5 मिनट का समय हमारे पास है। आइए हम लोग सभी जिनवाणी स्तुति करेंगे, और सभी से निवेदन है कि वो म्यूट रखते हुए सुनेंगे मेरे साथ में और बोलेंगे। आपकी स्क्रीन पर ये जिनवाणी स्तुति आ गई। साची तो गंगा यह वीतरागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जामे अति ही विमल अगाध ज्ञान पानी, हो जामे अति ही विमल अगाध ज्ञान पानी। जहाँ नहीं संशय आदि पंक की निशानी, सांची तो गंगा यह वीतरागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। सप्तभंग जह तरंग उछलत सुखदानी, सप्तभंग जह तरंग उछलत सुखदानी। संत चित मराल वृंद रमे नित्य ज्ञानी, सांची तो गंगा यह वीतरागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जाके अवगाहन ते शुद्ध होय प्राणी, जाके अवगाहन ते शुद्ध होय प्राणी। भाग चंद निहचे घट माहिया प्रमाणी, सांची तो गंगा यह वीतरागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। 9 बार नमोकार। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जिनको भी कोई जिज्ञासाएं हो वो ग्रुप में भेज सकते हैं, और जिन लोगों ने ग्रुप ज्वाइन नहीं कर पाया है, वो पंपलेट में संजीव भैया का नंबर दिया हुआ है ना। जिस पंपलेट के थ्रू आपने ज्वाइन किया है उसमें संजीव भैया का नंबर दिया हुआ है। आप उनसे व्हाट्सएप पे रिक्वेस्ट डालिए, वो आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, है ना, अथवा ग्रुप का लिंक आपको भेज देंगे, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। और कल से पुनः निवेदन है, समय से उपस्थित होइए ताकि हम सभी लोग लाभान्वित हो सकें और इसका लाभ उठा सकें। अभी हमारे पास में 2-3 मिनट का समय है। अंश ये कुछ कहना चाह रहे हो, यदि जैसे कि पदम जी कुछ कहना चाह रहे थे, अनम्यूट कर सकते हैं आप, और मैं अलाउ कर दे रहा हूँ यहाँ से। बोल दीजिए। विनीत पाटनी जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। भैया जी जय जयेंद्र, हमारा ये प्रश्न था कि आपने बताया विद धातु शब्द का अर्थ है धारण करें, तो उसका शाब्दिक अर्थ कैसे निकालेंगे? मतलब देखिए ये क्रियापद है, संस्कृत भाषा में क्रियापद है। विद धातु का अर्थ वैसे करना होता है, और धा धातु होती है ना। धा का मतलब होता है धारण करना या पोषण करना, इन दो अर्थों में ये धातु आती है।
दा धातु। लेकिन जब वी इसके साथ में जुड़ जाता है तो उसका अर्थ होता है करना, टू, है ना, टू डू करना, है ना, टू डू जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग, वो इसका भाव हो जाता है। तो यहाँ मेरी आत्मा ऐसा ऐसा करे, क्या क्या करे, तो इसके प्रति प्रमोद को करे, उसके प्रति करुणा भाव को करे, ये बना रहता है। एक मिनट, कोई बर्तन की आवाज आ रही होगी, प्लीज ऐसा ना करें।